अति नासीन सम्मानित अतिथिगण, अहिरवाल क्षेत्र से आए हुए सभी ग्रामवासी, माताएं, बहनों, यहाँ की फैकल्टी के सभी विद्वान सदस्यगण, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, मेरे से पहले बहुत से वक्ताओं ने स्कूल के बारे में, फैकल्टी के बारे में, शिक्षा के बारे में, चरित्र के बारे में, मॉरल कैरेक्टर के बारे में, धर्म के बारे में इतनी बातें कह दी कि मैं उन बातों को दोहराना उचित नहीं समझता। वैसे भी जजों का काम तो सुनना है, भाषण देने का काम तो वकीलों का है, नेताओं का है, लेकिन फिर भी जयपुर से आया हूँ तो कोशिश करूँगा कि कुछ बात कहकर जाऊँ। सबसे बड़ी जो जरूरी बात है वो मैं कहना चाहूँगा, स्कूल पहले भी थे, स्कूल आज भी हैं, स्कूल आगे भी खुलते रहेंगे। एनुअल फंक्शन पहले भी हुए, आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। यहाँ जितने पेरेंट्स आए हैं, जितने विद्वान साथी आए हैं, जितने जिंदगी का लंबा एक्सपीरियंस लेकर के, कोई बीएसएफ से रिटायर है, कोई आर्मी से रिटायर है, कोई शिक्षा क्षेत्र से रिटायर है, कोई यूनिवर्सिटी के सम्मानित पद वाइस चांसलर पर आसीन है, कोई बार काउंसिल मेंबर है, वो ये क्या एनुअल फंक्शन देखने नहीं आए हैं, ये भ्रम है हमारा। वार्षिक उत्सव बहुत देखे उन्होंने, जिंदगी बहुत देखे, डीपीएस के देखे, सेंट जेवियर के देखे, सेंट स्टीफन के देखे, नो। और नया कोई सपना चौधरी का डांस हो रहा है कि भैया कोई सपना चौधरी का डांस देखने आया है। तो आखिर लोग आए किस लिए हैं? मुद्दे की बात यह है कि इतने विभाग सुबह से बैठे हैं 10 बजे से 3 बजने को है, किसी ने खाना खाया है, किसी ने नहीं खाया है, आखिर किस लिए आए हैं? तो मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। मुख्य बात यह है कि आज का जो दौर है, हर स्कूल शिक्षा देता है, हम बढ़िया शिक्षा देंगे, हम आपको अंग्रेजी बढ़िया पढ़ाएंगे, आपका बच्चा ये बन जाएगा, आपका बच्चा वो बन जाएगा, आपका बच्चा इंजीनियर हो जाएगा, आपका बच्चा डॉक्टर हो जाएगा, आपका बच्चा डीसी बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा, एक्सेट्रा। बहुत सी चीजें हैं। मुख्य बात यह है कि हम बच्चे को एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में डाल देते हैं। +2 की, चल बेटा कोटा, एलएन में भर्ती हो जा। +2 की, इंजीनियर बन जा, चल कोटा, कोटा नहीं तो सीकर चला जा। फिर बच गया, कोई बात नहीं, यहां से कर ले, मैथ का टीचर हो जाना, नेट क्वालिफाई कर लेना, सीजीएल के एग्जाम दे लेना। जरूरी ये है कि वर्तमान जो दौर है उसमें व्यवस्था बदल रही है। हमें बच्चों को आने वाली डिफिकल्टी के प्रति तैयार करना होगा कि जिंदगी का कोई भी दौर हो, कोई भी व्यवस्था हो, मुश्किलों का सामना कैसे की जाए। सबसे जरूरी बात है, हम बच्चे की तरफ बोझ लाद देते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं मिली, तू निकम्मा है, नाकारा है, तूने हमारे पैसे को बर्बाद कर दिया। और उस युवा साथी के पास सुसाइड करने का कोई चारा नहीं बचता। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को आने वाली समस्या के लिए, आने वाली परिस्थिति के लिए तैयार करें। शिक्षा आदमी 2 चीजों के लिए लेता है, अच्छा इंसान बनने के लिए, नौकरी के लिए। हमने बच्चों के दिमाग में चीजें घर कर दी है कि सरकारी नौकरी ही जीवन है, सरकारी नौकरी नहीं तो जीवन नहीं। अब आप देखिए, बदलते दौर में आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले चली जाइए, 90 का जो दौर था, सरकारी नौकरियां बहुत हुआ करती थी। अगर 1990 में सरकारी नौकरी 100 हुआ करती थी, आज वो सरकारी नौकरी 25 पे आ गई है, 75 नौकरियां चली गई। तो आप बच्चे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? 14 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें मात्र नौकरियां होती 4000। एसएससी की देख लीजिए, ये अहिरवाल क्षेत्र में बेहतर जानता हूं मैं, ज्यादातर लोग +2 के बाद नौकरी की तैयारी करते हैं, फौज पुलिस में, ग्रेजुएट करके एसएससी की तैयारी करते हैं, कुछ और अच्छी इंस्टीट्यूट से आते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। लेकिन हमें बच्चों के दिमाग में चीजें करनी होगी कि एजुकेशन का जो स्तर है, अपने आप को उस तरह से रटने वाली उसमें मत जाओ, चीजों को समझो, ताकि सरकारी क्षेत्र के अलावा प्राइवेट क्षेत्र में काम करना पड़े तो वहां भी सक्सेस रहो, और खुद का काम करना पड़े तो वहां भी सक्सेस रहो। जिस दिन हमने चीजें डाल दी, जो अपना खुद का बिजनेस भी कर सकता है, सरकारी नौकरी तेरे भाग्य में है या नहीं है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा निकम्मा है, आपका बच्चा नाकारा है। उसको प्रोत्साहित करिए। आज कितने उदाहरण है, खेती किसानी में मानता हूं समय बदला है, लागत बढ़ी है, कॉस्ट बढ़ने से मुनाफा कम हुआ है, लेकिन आज भी इनोवेटिव आइडिया से खेती किसानी में भी लोग डिफरेंट प्रयोग करके, कॉमर्शियल क्रॉप्स लेकर के, नए स्टार्टअप करके बहुत आगे तक जा रहे हैं। तो सबसे जरूरी जो चीज है युवा वर्ग के लिए, वो मैं कहना चाहूंगा कि स्कूल जो है, हम उसमें कहते हैं भाई सीबीएसई क्या लेगा, साइंस में चला जा। हरियाणा में ट्रेंड है, मैंने देखा है 80% क्या 85%।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अगर कोई गलती से भी ये कह देता है कि मैं आर्ट लेना चाहता हूँ, तो मान चलो घर वालों पे तो 100 गड़े पड़ जाते हैं कि यार हमारा बच्चा तो नाकाम है, निकम्मा है, नालायक है। मुश्किल से 15% प्रेफर करते हैं। मैं कह रहा हूँ थोपिए मत, बच्चे की क्वालिटी देखिए, करना क्या चाहता है। ह्यूमैनिटी में भी बहुत से अवसर हैं और मैं संस्था के जो डायरेक्टर हैं उनसे कहना चाहूँगा, एजुकेशन सारे स्कूल्स दे रहे हैं, आप काउंसलिंग का एक स्पेशल ब्रांच खोलिए यहाँ और काउंसलिंग में बच्चों को समझे जो जहाँ जाना चाहता है उसकी रुचि देखिए। स्पेशल सेक्शन खोलिए साइंस के लिए भी और डिफरेंट एवेन्यूज। ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चों से पूछिए इंडिया में अपॉर्चुनिटीज है, बाहर अपॉर्चुनिटीज है। वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज हो गया है, अपॉर्चुनिटी हर जगह है, बशर्ते हम उसको प्रोवाइड करें। एक विशेष जो सजेशन मेरे दिमाग में आया है, मैंने इस चीज़ को महसूस किया है, आज हर स्कूल में हम इंग्लिश पर फोकस करते हैं। मानता हूँ इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन आप वर्ल्ड को उठा के देखिए, 85% कंट्रीज जो है यूरोपियन कंट्रीज, जहाँ बेहतर भविष्य है, अमेरिका है, यूके है और डिफरेंट कंट्रीज है यूरोप की, चाहे लेटिन अमेरिका हो। स्पेनिश लैंग्वेज बेस्ट लैंग्वेज है जो 80% कंट्रीज में बोली जाती है और जो बच्चों का जो बाहर जाना चाहते हैं भविष्य तय करती है। तो मैं यहाँ के डायरेक्टर से कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि यहाँ 10वीं के बाद स्पेनिश लैंग्वेज का कोर्स शुरू किया जाए ताकि जो बच्चा बाहर जाना चाहता है उसका फ्यूचर बेहतर हो। और JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ लैंग्वेज में कोर्स होता है, हम वहाँ तक जा ही नहीं पाते। यहाँ जितने पेरेंट्स से 5% भी नहीं जानते होंगे कि लैंग्वेज में कोर्स होता है और लैंग्वेज में पोस्ट ग्रेजुएशन भी होती है, PhD भी होती है। और लैंग्वेज कोर्स करके व्यक्ति बाहर के देशों में, अमेरिका है, कनाडा है, यूरोपियन जितनी कंट्रीज है, इंग्लैंड है, बेहतर भविष्य बना सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।